तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट में हमको दिया है रियल नंबर्स। अभी हमें चैप्टर फर्स्ट शुरू करने से पहले, चैप्टर फर्स्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने से पहले हमें रियल नंबर्स का पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और इनमें हम क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं और इस चैप्टर में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रियल नंबर होता क्या है। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर आपको पता है, जिन भी हम संख्याओं को, जिन भी नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे इर्रेशनल नंबर हमारे पास था पाई, और एग्जांपल अगर हम रैशनल नंबर के लिए तो 1/2, 5/3 कुछ भी हो सकता है। जितनी भी आपकी काउंटिंग है वो सारी रैशनल नंबर में आती है, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि कोई भी संख्या है, जैसे मेरे पास मान लो अभी 5 है तो 5/1 लिख सकता हूँ मैं। 6 है, 6/1 लिख सकता हूँ। तो जितनी भी काउंटिंग है उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर है उन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और जितनी भी काउंटिंग है हमारी, जितने भी नंबर्स हैं, अगर हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो रैशनल नंबर है। और इसका उल्टा, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। चलो, ये कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा, आपने 8th में, 9th में, मतलब कि प्रीवियस क्लासेस में किया है। अभी हम करते हैं प्राइम नंबर्स, और एक टर्म आती है कॉम्पोजिट नंबर। अब इस चैप्टर को करने से पहले हमें प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यदि आपको पता होगा कि वो वाले नंबर्स जिनका फैक्टर या तो 1 हो या फिर वो खुद ही अपने आप का फैक्टर हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूँ 3 मेरे पास ऐसा नंबर है जो 1 पे भी आता है और खुद 3 के टेबल पे भी आता है। इस तरह 5 लेता हूँ तो 5 क्या आता है 1 पे और 5 पे। स्टार्टिंग से हमारा प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। ऐसे हमारी काउंटिंग में ये प्राइम नंबर्स चलते रहते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनका फैक्टर या तो 1 हो या फिर 3 हो, उसके अलावा कोई और फैक्टर ना आए, तो उसे क्या बोलते हैं, हम प्राइम नंबर बोल देते हैं। अब इसका उल्टा कॉम्पोजिट नंबर है। अगर खुद से और 1 से अलावा, मतलब खुद के और 1 के अलावा अगर किसी भी नंबर का कोई फैक्टर बन रहा है तो वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। जैसे मैं अभी लिखता हूँ 4। अब 4 को आप खुद देख लीजिए, 4 1 के टेबल पे भी कट होता है, मतलब 1 पे भी आता है, 1 4 जब 4 होता है। और इसी तरह ये 2 के टेबल पे भी आता है और 4 के टेबल पे भी आता है। ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जिस नंबर को हम उसके खुद के या फिर 1 के अलावा किसी और नंबर पे भी डिवाइड कर सकें, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। अभी हम देखते हैं प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर जानने का हमारा मोटिव क्या है, कि हमें इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक थ्योरम पता होना चाहिए। वो थ्योरम तभी आप कर सकते हो जब आपको प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो। तो उम्मीद करता हूँ कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि इट स्टेट्स दैट every composite number can be expressed as a product of its prime factors। मतलब क्या कहता है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, जैसे कोई भी कॉम्पोजिट नंबर उठा लो, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसके फैक्टर्स में लिख सकते हैं, फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। ऐसे टुकड़े होंगे, ऐसे फैक्टर होंगे वो, जो सारे फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर्स ही आएंगे। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं 140 की। अब 140 आप देखो तो एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 के टेबल पे तो आता ही है, 140 पे भी आता है, पर और भी इसके कई फैक्टर बन सकते हैं। तो हम करते हैं 140 के फैक्टर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपने की होगी।
तो 140 के फैक्टर करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे 140 को, तो कितना आएगा 70। फिर हम डिवाइड करेंगे 70 को 2 से, ये आ जाएगा 35। अब 35 ना तो 2 पे आता है, ना ही 3 पे, ना 4 पे, ना 5 पे। 4 तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि 4 तो एक क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। हम जब भी प्राइम फैक्टर्स करते हैं, अब देखो नाम ही क्या है, प्राइम फैक्टर्स, तो जितने भी हम यहाँ पे फैक्टर्स करेंगे वो सभी क्या होंगे, प्राइम नंबर्स ही होंगे। तो देखिए 2 से किया, 2 प्राइम नंबर था, फिर आगे मैंने 2 से फिर किया, तो ये मैंने जब इसका प्राइम फैक्टर्स किए इसके 140 के, तो मेरे पास आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो देखिए 140 क्या था मेरे पास, कॉम्पोजिट नंबर था, और ये इसके आगे प्राइम फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो अरिथमेटिक की जो फंडामेंटल थ्योरम है वो यही कहती है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को लिख सकते हैं हम किसकी फॉर्म में, उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। ये प्राइम फैक्टर्स है ना, 2, 2, 5 और 7, ये सभी जो चारों के चारों फैक्टर हैं, ये क्या है, प्राइम नंबर्स ही हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। इसके बाद हम करेंगे जितनी भी इसकी एक्सरसाइज हैं चैप्टर फर्स्ट की, उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।